तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 में जो एक वैकेंसी आया था उसका एग्जाम हुआ था 2021 में। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपका एग्जाम 5 जून से शुरू होने वाला है, तो उसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखने वाले हैं, यानी कि लास्ट एग्जाम एनटीपीसी का यही था, ठीक ना, 8/1/2021 में हुआ था। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसका पार्ट 1 करा चुके हैं, यानी कि 1 से लेकर 50 तक करा दिए हैं। उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो को, तो देख लीजिएगा वहाँ से जाकर। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो सिंपल सा आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 लिखा रहेगा, तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक कराएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपका करा दिए थे, ठीक ना। जैसे कि हैप्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भगवान विष्णु। इस यहाँ तक करा दिए थे। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 51 नंबर क्वेश्चन, स्थिर जल का नाव का चाल, ठीक ना। स्थिर जल के नाव की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा की धारा की चाल इतना किलोमीटर है, तो विपरीत दिशा में चलती है। 2 यात्राओं को पूरा करने में लगने वाला समय के बीच अंतराल, और यहाँ पर देख लीजिए, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और वापस आना, यानी कि ये दोनों हो रहा है, इधर से भी जा रहा है इधर से भी आ रहा है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार हो रहा है। 10 मिनट है, दोनों छोरों के बीच की दूरी निकाले, यानी कि यहाँ पर ये छोर है, ठीक ना, और ये छोर है, इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, ठीक ना। तो दोनों छोरों के बीच की दूरी निकालना था। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 52 नंबर में। यहाँ पर देख लीजिए, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया। तो आप सभी जानते होंगे सूरत। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है सूरत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें सूरत नरम दल और गरम दल में बट गया था, वही नरमपंथी और गरमपंथी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, इतना छात्र उत्तीर्ण होता है, इतना छात्र आपका अनुत्तीर्ण यानी कि आपका फेल होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14%। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हिमांशु का जन्मदिन किस तिथि को होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया गया, ठीक ना। यहाँ पर कथन देख सकते हैं, जो सही होगा उसी को सही करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हिमांशु का जन्मदिन देश के गणतंत्र दिवस पर होता है, यानी कि हिमांशु का जन्मदिन किस तिथि को होता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर होता है। तो ये एस्टिमेटमेंट बिल्कुल पर्याप्त है, यानी कि ये एस्टिमेटमेंट पूरा बिल्कुल पर्याप्त है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, जिसके केंद्र में अशोक है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार को क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना है। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एम्स किरण कुमार। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये तो इंडिया ही जीतेगा, यानी कि भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति प्रदान यानी कि पावर उत्पन्न होता है, यानी क्षमता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध
टोस्ट डेविस लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान के साथ काम किया था। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन था 20 और 14 मीटर की ऊंचाई से दो खंभों के शीर्ष को एक तार से जोड़ा जाता है, यानी एक तार द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक ना, जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे बनाइएगा तो 12 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से बना लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन पूछा था। कुछ इस प्रकार आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन बना रहे हैं तो बिल्कुल एग्जाम में निफिकिर हो जाइएगा कि इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। रियल क्वेश्चन है और रियल यहाँ पर लेकर आए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? तो तमाशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमाशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, एक गार्ड समुद्र के तल से 180 मीटर ऊंचे के परफेक्ट टावर दुश्मन की नाव को देखता है, ठीक ना, जो 60 डिग्री अवनमन कोण पर है, ठीक ना। और टावर के आधार का नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी टावर का आधार है यहाँ पर और यहाँ पर नाव की दूरी आपको निकालना था। नॉर्मल क्वेश्चन इसे बनाइएगा तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका त्रिकोणमिति से पूछा गया क्वेश्चन था। 60√3 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा? तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो आपकी बार एफ ही आएगा। तो एफ तो सम में है, ठीक ना, जी सम में है, यहाँ पर देख सकते हैं, जी भी कॉमन है, सम में है, और एल यहाँ पर इसमें आपको चुनना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से जे। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, जे के बाद क्या हो जाएगा? तो जे के बाद के हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एफ जी के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, खाली स्थान पर क्या हो जाएगा? तो ये आपका कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो कुकीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर उस समय करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन था? तो अभी जो करंट अफेयर है साल भर का, उसे पढ़ लीजिएगा तो आपका निपटारा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविस आर मालपास। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें CFC होता है? तो किसमें CSP होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिस्थितिकों में होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिस्थितिकों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30% से अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नॉर्मल है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो 24 या 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2020 से 2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय कोटक। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदय कोटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जो वस्तु विनियमित प्रणाली के उपयोग अभी तक किया जाता है, ठीक ना। यह मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम में लगता है ये। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पानी का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है, यानी कि इतना भाग भरा हुआ है, जब उसमें से 9 लीटर निकाला जाता है तो 1/2 खाली हो जाता है, ठीक ना। तो ड्रम की क्षमता निकालिए, यानी कि इसका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 36 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा इसे को किस प्रकार बनाना था। तो यहाँ पर देखिए पानी का एक ड्रम कितना भरा है, इतना है, तो ठीक ना। तो उसके बाद 9 लीटर पानी निकाला जाता है, यानी कि 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो इतना खाली हो जाता है। कितना खाली हो गया? तो यहाँ पर देखिए इतना भरा रहता है, यानी कि इतना भरा रहता है। तो सिंपल सा 3/4 में आपको घटा लेना है 1/2। तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका समय आ जाएगा यहाँ पर से, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आ गया कितना? तो 4 आ गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद -2, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 1/4, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 1/4, यानी कि कितना समय है यहाँ पर? तो 4, यानी कि 4 में 1 बढ़ रहा है, ठीक ना।
तो सिंपल सा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब कितना लीटर खाली कर रहा है, तो यहाँ पर 9 लीटर, तो 9 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो 36 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील यानी पानी की झील कौन सी है, तो बेकाल झील, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेकाल झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के कौन से राज्य में कोयले की सर्वाधिक भंडार है, आप सभी जानते होंगे झारखंड है। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि के वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के बाद यानी कि इतना हो जाता है, तो 2 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालिए। ब्याज की दर निकालिए तो नॉर्मल है, इसे 10% आ जाएगा, 10% के ब्याज की दर से। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके द्वारा हुआ था, तो मुंबई और थाने के बीच हुआ था, यानी किसके बीच हुआ था, तो मुंबई और थाने के बीच हुआ था। कौन चलवाया था, तो लॉर्ड डलहौजी चलवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, यानी कि आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो विराट ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो लड़के का विराट से क्या संबंध है, तो इसका पुत्र से संबंधित हो जाएगा। इससे बनाइएगा तो पुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 76 नंबर में निम्नलिखित में से किन पौधों को रक्तचाप का उभयचार किया जाता है, तो किस पौधे को किया जाता है, तो ये हो जाएगा सर्पगंधा का सर्पगंधा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्पगंधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आकृति आपको देना है, यानी कि एक भिन्न है, तो इसको आपको देखना है कौन सा भिन्न है, ठीक ना। नॉर्मल है, आपको देखने से भी मिल रहा होगा, यानी कि इसमें ये और ये सही है, लेकिन ये एक अलग रूट बना रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सब तो लॉजिक वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोमीटर की चाल से चलने वाले एक छात्र 1/5 यानी कि 1.5 घंटा में अपने घर पहुंचता है। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा तो 25% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोसेसर इसके प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 लोग बैठा है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार है, चॉकलेट बांट रहा है। सिंपल सा इसे बनाइएगा तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों इसमें टाइम बर्बाद करें, यानी कि इसमें क्यों टाइम बर्बाद किए। अगर जानते हैं तो बनाइए, और नहीं जानते तो छोड़ दीजिए, ठीक ना। इसको पढ़ेंगे 1 घंटा लगेगा, ठीक ना। आपका भी टाइम वेस्ट होगा। बाकी आप सभी जानते होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये किस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कौन से कॉर्पोरेट संगठन 2019 में, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCL फाउंडेशन। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया था, ठीक ना। तनवीर ने यानी यजुप से को 2/3 भाग यानी कि भुगतान किया, और यजुस ने सचिन को 1/2 भाग भुगतान किया। यजुस द्वारा की गई कुल व्यय का भिन्न निकालिए, यानी कि इसके द्वारा की गई कुल भिन्न निकालना था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख सकते हैं, एक त्रिभुज के 2 कोण है, ठीक ना। 1:2 के अनुपात में है, और इन कोणों के योग के तीसरे कोने के बराबर है, ठीक ना। सबसे छोटा कोण कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो 3 का यहाँ पर, ये 3 का हम क्या कर सकते हैं, फिर 3 का 4 कर सकते हैं, यानी कि 3 गुना 3 कर सकते हैं, तब ये आएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 3 गुना, इसको यानी कि इसको 3 गुना कीजिएगा, यानी 3 गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, यानी 3 गुने 3 और यहाँ पर सॉरी सिंपल सा ये इस प्रकार नहीं बनेगा, यानी 3 गुना ये नहीं बनेगा, ठीक ना। 3 को यहाँ पर क्या है आपका, 3 का यहाँ पर क्या है आपका, कितना से 14 से गुना, ठीक ना। उसी प्रकार इसको किस प्रकार गुना करेंगे कि या कि इतना आ जाए, तो सिंपल सा इसको कीजिएगा यहाँ पर 1728 से कीजिएगा तो 20,000 यहाँ पर 736 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय खालिस्तान में है, तो ये फ्रांस में है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डाटा इसी यानी कि डाटा से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि आप अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन था तो सिंपल सा इसे बनाइएगा
तो 3400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ये आपका चार्ट वाइज पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसे भी बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 868 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ये डाटा ई वाला क्वेश्चन है, तो इसे बनाइएगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा, तो इसको प्रैक्टिस करके जाना है। यहाँ पर पूछ रहा है 2010 और 2014 के बिके वाले यानी बल्लों की संख्या के बीच का अंतर निकालें, यानी कि 2010 ठीक ना, यानी 2010 से 14 यहाँ पर 2010 और यहाँ पर 2014 ठीक ना, तो इसके बीच का अंतर निकालना था। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो 260 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, इसे बनाइएगा और नॉर्मल क्वेश्चन होता है यार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 ही, यानी कि केवल बी इन अनुसरण करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। धारणा ए और दोनों निहित है, यानी कि दोनों इसमें फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला तुलिका से संबंधित है, तो लेखक कलम से संबंधित हो जाएगा, यानी चित्रकला आपका तुलिका से बनाता है ठीक ना, तो आप लेखक किससे लिखेगा, तो कलम से लिखेगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 4 शब्द दिया गया है जिसमें से एक असंगत है, असंगत को आपको पहचानना था। तो सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शांत है ठीक ना, और यह असंकित है और आकांतिक है, यानी कि यहाँ पर शांत नहीं है ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर शांत हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गणना में 20 लड़कों को एक समूह का औसत वजन 65 kg पाया गया और बाद में पाया गया कि लड़के के वजन की गलती से 66 kg लिखाया गया है ठीक ना, यानी गलती से लिखा गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64.5 kg इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि P+Q का अर्थ यहाँ पर P-Q है, यानी कुछ इस प्रकार है ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी 5 माइनस कितना हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुना है, तो गुना लिख दीजिए ठीक ना, 75 हो जाएगा। उसके बाद गुना का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गुना का अर्थ भाग है, तो भाग दे दीजिए ठीक ना। अब यहाँ पर 15 है तो 15 हो जाएगा। और भाग का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भाग का अर्थ यहाँ पर प्लस है, तो प्लस दे दीजिए कितना है, तो 30 है। सिंपल सा इसे बनाइएगा, पहले भाग को कीजिएगा, यानी 75 गुने यहाँ पर 75 इसको कीजिएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा ठीक ना, यानी कि सॉरी यहाँ पर 75 गुने 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर देखिए ठीक ना, इससे बना लीजिएगा ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ठीक ना। त्रिभुज की भुजाएं का माप 7 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल सही है ठीक ना, ये भी सही है। त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी सही है, यानी कि ये आपका डायरेक्शन दे रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2 दोनों स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ABCD समुच्च को पढ़ें और समुच्च को चयन करें जिसमें से तीसरा कथन 2 कथनों को तर्कित करता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। नॉर्मल है, यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार लिखा है ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए के जगह पर बी, यानी कि बी के उल्टा लिख दिया ठीक ना, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एच को यानी कि कुछ इस प्रकार लिखा है, तो सिंपल से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको कुट भाषा में यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल है, इसे भी बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि व्यवस्थित किया गया है, तो व्यवस्थित करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर है 4 3 2 1 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जुड़कर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।